Good morning, guys. So today we will start with STP. STP सबको पता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. फाइन. सबसे पहला जो STP आया था, that was 1D. You call it CST. तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हम CST के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद PVST प्लस. फाइन. अब यार माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैं डिफरेंशिएट करता चलूंगा कि CST, PVST और PVST प्लस में क्या डिफरेंस है. फाइन. तो एक बेसिक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं. वाई वी नीड STP? टू प्रिवेंट लूप. जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि STP क्यों चाहिए, हम नॉर्मली आंसर कर देते हैं टू प्रिवेंट लूप. बट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम तो रिडंडेंट लिंक को रिमूव करके भी तो लूप बचा सकते हैं. तो मेन मोटिव ऑफ STP इज टू प्रिवेंट लूप एंड टू प्रोवाइड रिडंडेंसी. जो STP का बिहेवियर है, क्या बिहेवियर है कि जब मेरा एक नॉर्मल लिंक डाउन चला जाएगा तो जो एक लिंक अनयूज्ड है, जो अभी यूज नहीं हो रहा, वो भी किस में आ जाएगा? यूज में. अब आप सोच रहे होगे कैसे. लेट्स से मैंने एक टोपोलॉजी बनाई छोटी सी, A, B और C. फाइन. DP, RP, DP, RP, DP ब्लॉक. ठीक है जी. अब अगर इस लिंक पे एक पोर्ट ब्लॉक है तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये लिंक कभी भी डेटा फॉरवर्डिंग के लिए यूज नहीं होगा. नाउ व्हाट फंक्शनलिटी STP इज प्रोवाइडिंग टू अस कि अगर इन दोनों में से कोई लिंक डाउन चला जाता है तो ये लिंक इसमें आ जाएगा फिर से यूज में. ठीक है जी. तो लूप प्रिवेंशन तो है ही, और साथ ही साथ क्या है? रिडंडेंसी. दिस थिंग इज क्लियर. देखो, लूप का मतलब पता है? ईथर चैनल में भी लूप बना के दिखाई थी. सेम मैक एड्रेसेस का मल्टीपल इंटरफेसेस पे लर्न होना सेम स्विच के, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लूप. गाइस अब सबसे पहली बात जो माइंड में आती है वो ये है, CST भी लूप बचाता है, PVST भी लूप बचाता है, PVST प्लस भी लूप बचाता है, RSTP भी लूप बचाता है, और MST भी क्या बचाता है? लूप. अगर एक ही काम है तो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स क्यों है? इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने यहां से यहां तक पहुंचने में बहुत सारी क्या की हैं? क्या की है? इंप्रूवमेंट्स. उन्हीं इंप्रूवमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है. बेसिक STP सबको आता है कि रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होगा, रूट पोर्ट कैसे इलेक्ट होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट कैसे इलेक्ट होगा, ब्लॉक पोर्ट कैसे इलेक्ट होगा. एक बात कर लेते हैं, हर एक चीज का ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार. ठीक है जी. बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आपसे पूछता रहूंगा. ठीक है जी. अब सबसे पहली बात करता हूं. लेट्स से स्विच A है, ये B है, ये C है. STP की जरूरत तभी पड़ेगी जब मैं इन स्विचेस को किस में कनेक्ट करूंगा? फिजिकली लूप टोपोलॉजी में. अगर ये स्विचेस लीनियर वे में कनेक्टेड हैं तो कभी भी STP की जरूरत पड़ेगी ही नहीं. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट्स से मैंने दो स्विचेस को कनेक्ट कर दिया और मैंने दो स्विचेस को दो लिंक से कनेक्ट किया. एग्री? तो जब मैंने उनको एक लिंक से कनेक्ट किया, मैं STP की जरूरत है? नहीं. बट जब मैंने उनको दो लिंक से कनेक्ट किया, डू वी नीड STP? यस. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंसर्न. मेरा कंसर्न क्या है? स्पैनिंग ट्री तो दोनों केसेस में चलेगा ही चलेगा, क्योंकि स्विचेस को तो नहीं पता ना. स्विचेस एक्चुअली डोंट नो हाउ दे आर कनेक्टेड. वो हमें पता है क्योंकि मैं देख सकता हूं. स्विचेस इस चीज का पता कैसे लगाते हैं कि वो कनेक्टेड कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ अ लेयर 2 प्रोटोकॉल कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस लेयर 2 प्रोटोकॉल को?
बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब जो सबसे पहला कंसर्न आता है मेरे माइंड में बीपीडीयू को लेके वो ये यार, एक बीपीडीयू में क्या क्या होता है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन अ बीपीडीयू, बीपीडीयू का वर्जन क्या होता है। इतने सारे मैंने एसटीपी के फ्लेवर बताए आपको, क्या हर फ्लेवर में बीपीडीयू का वर्जन अलग है? हाँ यार, हर फ्लेवर में बीपीडीयू का वर्जन अलग है। और हम किस बीपीडीयू की बात कर रहे हैं? 802.1d बीपीडीयू। इट मीन्स आई एम हियर टॉकिंग अबाउट सीएसटी बीपीडीयू। ठीक है जी। अब एक बीपीडीयू में होता क्या क्या, सबसे पहली चीज नेक्स्ट थिंग प्रोटोकॉल फील्ड। उसके बाद क्या होता है? फ्लैग्स भी होते हैं। कितने बाइट के? 1 बाइट के, जिसमें सबसे पहली बिट होती है आपकी TCN और लास्ट बिट होती है, ये 6 बिट्स आप यूज नहीं करते, कोई प्रॉब्लम? रूट आईडी में 2 चीजें आती हैं, रूट प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस, फाइन। उसके बाद आती है सेंडर ब्रिज आईडी, इसमें भी 2 चीजें आती हैं, ब्रिज प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। ठीक है जी। अगली चीज होती है रूट पाथ कॉस्ट, रूट पाथ कॉस्ट। बट अभी हर चीज का मतलब बताऊंगा, एक बार लिख लूं। उसके बाद होती है पोर्ट आईडी, पोर्ट आईडी में 2 चीजें आती हैं, पोर्ट प्रायोरिटी प्लस पोर्ट नंबर। उसके बाद आते हैं भाई आपके टाइमर्स, जैसे कि आपका मैक्सेज टाइमर हो गया, ठीक है जी, आपका फॉरवर्ड डिले टाइमर हो गया, ठीक है जी। और कोई टाइमर भी होता है, एक मैसेज एज फील्ड भी होती है बीपीडीयू में, मैसेज एज, ठीक है जी। उसके अलावा एनीथिंग इज लेफ्ट? आई डोंट थिंक सो। तो ये कुछ फील्ड्स होंगी आपके बीपीडीयू में, फाइन। 1 मिनट दो बस मुझे। अभी उसी बात पे आऊंगा। मैं सीएसटी का बीपीडीयू पढ़ा रहा हूं। सीएसटी इज व्हील एंड इंडिपेंडेंट। सीएसटी कैसा स्पैनिंग ट्री चलाता था? व्हील एंड इंडिपेंडेंट। एक मिनट यार, मुझे उसको विजिबल है आपको सबको? यार ये हटेगा कैसे, एक बार बताना। विंडोज सी तो ठीक है भाई, हट जा। है नहीं हट रहा है। यही मैंने पहले विंडोज 8 डलवाई थी, तभी 7 करवाई है कल। पता ही नहीं चलता हटाना कैसे है इसको भाई। तो आप देख लो यार, ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है, फाइन। सबसे पहली फील्ड क्या है? एड्रेस। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको ये चीज पहले भी समझाई थी कि जब भी मेरे को लेयर 2 पे सब प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई करना होता है, हम किसका यूज करते हैं? एलएलसी का, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है जी। अब ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल ही बताएगी कि ट्रैफिक किससे बिलोंग करता है? बीपीडीयू से। किससे बिलोंग करता है? बीपीडीयू से। अब पहली फील्ड कौन सी है? प्रोटोकॉल। दूसरी,
तीसरी टाइप, टाइप क्या बताती है, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है या टीसीएन बीपीडीयू है, फाइन। अगली फील्ड क्या है, फ्लैग्स। फ्लैग्स मैंने जैसा कि आपको बताया कितने बिट्स के हैं, 8 बिट्स के, जिसमें से मैं फर्स्ट और लास्ट ही यूज कर रहा हूं और बीच की 6 क्या है, अनयूज्ड। नेक्स्ट थिंग क्या है, रूट आईडी। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग ब्रिज आईडी। नेक्स्ट थिंग पोर्ट आईडी। नेक्स्ट थिंग मैसेज, हेलो टाइम नहीं लिखा था सॉरी मैंने वहां, और फॉरवर्ड डिले टाइम है ना आखिरी में पैडिंग आपकी, फाइन। और ये आपके लेयर 2 हेडर का सीआरसी, फाइन। अब माइंड में क्वेश्चन पता है क्या आता है, पहली बात तो हेडर में जितनी भी वैल्यूज होंगी सारी हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होंगी। कैसे रिप्रेजेंट होंगी, व्हाट वी ट्राई टू डू, मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी 32768 और मैं हेडर में सर्च करता हूं 32768, वो ऐसे नहीं मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, हेक्साडेसिमल, फाइन। और एक बात और, कभी भी ब्रिज आईडी रूट आईडी सम अप नहीं होती प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस का, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, आपको बीपीडीयू में भी कैसी मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट। ये एक्चुअली पैकेट ही है, दिस इज द कैप्चर ऑफ अ पैकेट, फाइन। अगर आप एलएलसी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहां पे तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है एलएलसी के बारे में। ये देखो यहां पे कई बातें और भी लिखी हुई हैं, पढ़वाता हूं मैं आपको, ये पढ़ो, यहां से पढ़ना शुरू कर सकते हो। ये बड़ा हो जाएगा, विजिबल है अब, यहां से The source MAC address is the MAC address of the individual port sending the BPDU. Every port on a catalyst uses a unique source MAC address value for BPDUs sent out that port. Note the difference between this MAC address and the MAC address used to create the BID. The source MAC address is different on every catalyst port. The BID is a global box-wide value within a single VLAN. leave the information about VLAN, yes, That is formed from a MAC address located on the supervisor card on backplane or backplane. बैक प्लेन क्या होता है किसी को पता है भाई, वरना मैं बताता हूँ फिर क्या होता है। यू नो व्हाट इज बैक प्लेन, आपके पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं इंटरनली, बैक प्लेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हमें बाहर से दिखते हैं पोर्ट्स इकट्ठे हैं, पर इंटरनली किसके थ्रू कनेक्टेड है वो, बैक प्लेन के थ्रू। अब ये पता है क्या कह रहा है, कह रहा है स्विच जब बीपीडीयू भेजेगा तो सोर्स मैक क्या होगा, जो आपके पोर्ट का मैक एड्रेस होगा। पर मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि ये चीज भी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करेगी, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म क्या करेगी, वेरी, कि जैसा मैंने नोटिस किया कि 3750 स्विच जब बीपीडीयू भेजता है तो अपने पोर्ट का मैक एड्रेस भेजता है, ठीक है जी। लेकिन जब आपका 3550 बीपीडीयू भेजता है तो एक सिंगल मैक यूज करता है, जो उसका सुपरवाइजर इंजन का मैक होता है ना, जिससे क्या बना रहा है, बीआईडी। बीआईडी का मतलब है गाइस या ब्रिज आईडी। तो ब्रिज आईडी के लिए आपको पता होगा कि सारे स्विच अपना एक यूनिक मैक एड्रेस यूज करते हैं, जो शो वर्जन कमांड से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। दिस थिंग इज क्लियर। तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करेगा कि स्विच बीपीडीयू को भेजते हुए सोर्स मैक में क्या यूज करेगा, ठीक है जी। सर अगर वैसा बात है तो फिर वो ग्रुप ऑफ स्विचेस अगर है और वो हमेशा मतलब एक मतलब बेस मैक एड्रेस अगर यूज कर रहा है, तो फिर अगर मान लिया अगर हम पर VLAN एसटीपी चला रहे हैं तो सारे VLAN के लिए वही फिर रूट बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्यों बनेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर हम लेट से हम सारे स्विचेस हैं, हम सारे सेम बेस मैक यूज कर रहे हैं अपना बीपीडीयू भेजने के लिए, ठीक है जी। अब आप कह रहे हो कि हर VLAN के लिए वही बीपीडीयू बनेगा, अगर मेरे को हर VLAN के लिए वही रूट ब्रिज बनेगा। अब मैं कह रहा हूँ हर VLAN के लिए रूट ब्रिज, हाँ जी सर उसका मतलब ये कि जो बेस मैक एड्रेस है हर स्विच का अपना अलग है, हाँ जी, तो इसलिए एक तो बन ही नहीं सकता रूट ब्रिज, तो जो भी बनेगा हर उसके लिए पर VLAN स्पैनिंग ट्री में तो हमारा VLAN भी आ जाती है सर इंफॉर्मेशन। हाँ सर आई एग्री विद यू, बट बात ये है अगर मेरे को किसी को रूट ब्रिज बनाना है वो ऑप्शन कॉल्ड प्रायोरिटी। हाँ नहीं लेकिन मैं डिफॉल्ट बोल रही हूँ, हाँ डिफॉल्ट तो एक ही स्विच बनता है, हमेशा भी एक ही स्विच बनता है, एवरी टाइम इट्स द सेम स्विच, हर केस में सेम ही स्विच होता है। कभी भी आप देख लेना, अगर आप कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, एक ही स्विच होगा जो हर VLAN के लिए क्या बनेगा, रूट ब्रिज, क्योंकि इलेक्शन बाय डिफॉल्ट किसके बेसिस पे होगा, मैक एड्रेस के बेसिस पे। अब मैं आपको दोबारा एक बात बता रहा हूं, मैं दो अलग चीजों की बात कर रहा था। मैं बता रहा था कि जब एक स्विच बीपीडीयू भेजता है तो ईथरनेट हेडर में सोर्स में कौन सा मैक जाता है, तो इस तरह लिखा हुआ है पोर्ट का मैक जा रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस ईथरनेट हेडर में पोर्ट के मैक की जगह ये अपनी ब्रिज आईडी वाला मैक भी भेजता है।
या फिर कहां से मैक उठाता है, सुपरवाइजर इंजन से. इट्स नॉट द केस एवरी टाइम दैट इट विल यूज इट्स सोर्स मैक एड्रेस. हर बार ऐसा केस नहीं होगा कि वो अपना क्या यूज कर रहा है, सोर्स मैक पोर्ट का बीपीडीयू भेजने के लिए. ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म ये चीज क्या करेगी, वेरी करेगी. ये मैं दिखाऊंगा आज आपको, ठीक है. The source MAC is used to build the frame That carries the BPDU where BID is the MAC contained in the actual configuration BPDU. ये डिफरेंस कर रहा है आप सोर्स मैक और BID में डिफरेंस क्या है. मैं आपको दोबारा अगर हेडर में दिखाऊं तो इस मैक की ये बात कर रहा है. ये देखो 00101423A408. ये मैक एड्रेस किसका होगा, जिस पोर्ट से जाएगा बीपीडीयू. पर ये मैक एड्रेस ब्रिज आईडी भी हो सकती है. ये मैक एड्रेस सुपरवाइजर इंजन से भी आ सकता है. ठीक है जी. हाँ, अब ये पढ़ लो. ये क्वेश्चन पूछते हैं कई लोग कि भाई डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है एसटीपी बीपीडीयूज में. 0180C2000000. ठीक है जी. ये देखो मैं आपको बता रहा था ना कि एलएलसी स्पेसिफाई करती है कि एसटीपी है, लिखा हुआ है यहाँ. द IEEE हैज रिजर्व्ड द DSAP डेस्टिनेशन सर्विस एक्सेस पॉइंट एंड SS सोर्स सर्विस एक्सेस पॉइंट वैल्यू 0x42 हेक्स टू सिग्निफाई एसटीपी. कोई प्रॉब्लम इसमें? इससे ज्यादा मैं डीप शीट में जाना भी नहीं है यार, क्योंकि ये चीजें कभी काम नहीं आएंगी. आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. देखो पहली फील्ड क्या है, प्रोटोकॉल आईडी, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0. फ्यूचर एनहांसमेंट टू द प्रोटोकॉल माइट कॉल द प्रोटोकॉल आईडी वैल्यू टू इंक्रीज. कह रहा है फ्यूचर एनहांसमेंट, जैसे पीवीएसटी प्लस आया, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आए हैं उसमें प्रोटोकॉल आईडी क्या हो सकती है, डिफरेंट. ठीक है जी. वर्जन, अब इसने लिख रखा है ऑलवेज 0, बट ये बात सच सिर्फ किसके लिए है, सीएसटी के लिए. ठीक है जी. आरएसटीपी का बीपीडीयू कौन सा है, वर्जन 2. वर्जन 1 कभी आया ही नहीं था. ठीक है जी. टाइप बताता है भाई ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है या फिर टीसीएन बीपीडीयू. फ्लैग्स के बारे में अभी दिखाता हूं आपको. ठीक है जी, आगे डिस्कस करेगा ये. रूट आईडी पता सबको, पढ़ सकते हो आप एक बार फिर भी. रूट आईडी में क्या होगी, रूट की प्रायोरिटी और रूट का मैक एड्रेस. मतलब रूट आईडी में एक्चुअली किसकी इंफॉर्मेशन होगी, रूट ब्रिज की. फाइन. उसके बाद रूट पाथ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट टू रीच द रूट ब्रिज, जो रूट ब्रिज पे हमेशा क्या होगी, 0. नेक्स्ट थिंग सेंडर ब्रिज आईडी. सेंडर ब्रिज आईडी जो स्विच बीपीडीयू क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, उसकी ब्रिज आईडी और उसका मैक एड्रेस. फाइन. पोर्ट आईडी, जिस पोर्ट से बीपीडीयू जाएगा जिस पोर्ट से बीपीडीयू जाएगा उस पोर्ट की पोर्ट आईडी. पोर्ट आईडी में 2 चीजें होंगी, पोर्ट नंबर और पोर्ट प्रायोरिटी. पहले किसको प्रेफरेंस दूंगा, पोर्ट प्रायोरिटी को. नेक्स्ट थिंग मैसेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Records the time since the root bridge originally generated the information that the current BPDU is derived from. If a BPDU loses connectivity to the root bridge and hence stops receiving BPDU refreshes, it needs to increment the counter in any BPDU it sends to signify that the data is old, encoded in 256th of a second. अब पहली लाइन पढ़ो, कह रहा है रिकॉर्ड्स द टाइम सिंस द रूट ब्रिज ओरिजिनली जनरेटेड द इंफॉर्मेशन दैट द करंट बीपीडीयू इज डिराइव्ड फ्रॉम. क्या मतलब हुआ इस बात का, पढ़ रहे हो आप भी, मैं भी पढ़ रहा हूं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम दिस थिंग. पता क्या होता है, मैं रूट ब्रिज हूं, मैंने बीपीडीयू भेजा, बीपीडीयू जैसे जैसे आगे जाता जाएगा ना, मैसेजेस टाइम उसमें बढ़ता जाएगा. यस, उसमें मैसेजेस टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. आपको पता है सीएसटी में एक डायमीटर था, सीएसटी में क्या था, एक डायमीटर फील्ड थी. भाई अब मेरा जो बीपीडीयू में टाइमर है बढ़ता जा रहा है. ये एक्चुअली किस लिए है, इस चीज का पता लगाने के लिए कि कहीं मेरा बीपीडीयू 7 स्विचेस को क्रॉस तो नहीं कर गया. क्या होगा, मैं रूट ब्रिज हूं, मेरे पे मैसेज क्या होगा, 0. एज बीपीडीयू विल कीप ऑन मूविंग टू अनदर स्विचेस, मैसेजेस विल बी इंक्रीज. जैसे फर्स्ट स्विच पे 1, दूसरे पे
2, तीसरे पे 3, वो कभी भी 7 से बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज मैक्स एज। मैक्स एज टाइमर्स के बारे में बात करेंगे जब आएंगे टाइमर्स पे, फाइन, अभी नहीं। अब देखो, तो प्रोटोकॉल आईडी उसने बताई थी, हमेशा क्या 0, वर्जन में बताया था हमेशा क्या 0, टाइप 2 थे। एक ऑक्टेट का मतलब कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट, ठीक है जी। तो अगर 0 वैल्यू होगी तो कौन सा बीपीडीयू है? कॉन्फ़िगरेशन। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है? टोपोलॉजी चेंज। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है? टीसीआर, यही बताई थी आपको। और बीच की 6 बिट क्या है? अनयूज्ड, क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी दे रखी है मैंने। रूट आईडी कितनी बड़ी है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है जी। अब कैसे जाएगा ये? भाई अब चला जाना यार। Swipe in from the edge to go back. कुछ नहीं हो रहा यार, आपको भी नहीं पता कैसे जाएगा ये। एक बार कंट्रोलर डिलीट करके देखो ना, वो नहीं है। विंडोज का फंक्शन है ना ये तो। नहीं सर, इसको क्लोज कर दिया ना पीडीएफ को। हाँ, पहले बता देते यार। तो अब डिस्कस करते हैं यार कैसे इलेक्शन होता है। सबसे पहला कंसर्न क्या है? जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, आपने सीएसटी में स्टेट्स पढ़ी थी, कौन सी कौन सी? एग्री? स्विच को जैसे ही आप ऑन करते हो, सारे पोर्ट एक्चुअली किस स्टेट में होते हैं? पहले डिसेबल्ड, आपने देखा भी होगा, डाउन डाउन स्टेट में होते हैं, फाइन। उसके बाद आप क्या करते हो? स्विच अपने पोर्ट को किस स्टेट में डालता है? ब्लॉकिंग स्टेट में। वैसे अगर आपको असली बात बताऊं, द मेन थिंग, शुरू में कभी पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में जाता ही नहीं है। स्विच क्या करता है? पोर्ट डिसेबल्ड पड़ा, ठीक है जी, एक टाइमर होता है जो बैक एंड पे चलता है, उतना टाइम हर एक पोर्ट को लगता ही है आप पाने में। चलो ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी इंटरफेस को शट किया है? आप लिखते हो शट डाउन, तो आपको क्या लगता है इंटरफेस तभी शट हो जाता है? यार आपने कंसोल पे कमांड चलाई, वो कमांड प्रोसेसर पे के पास जाएगी और वो एग्जीक्यूट करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ माइक्रो सेकेंड तो लगेंगे ही। एग्री? वही सेम बात मैं कह रहा हूं। आपने पोर्ट पे वायर लगाई, पोर्ट इनिशियलाइज हुआ, पहले किस स्टेट में पड़ा था? डिसेबल्ड। तो हमने कह दिया कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ब्लॉकिंग स्टेट में गया, लेकिन वो एक्चुअली ब्लॉकिंग स्टेट नहीं है, वो उसका रीइनिशियलाइजेशन टाइम है जो हमेशा लगेगा ही लगेगा। जैसे ही पोर्ट अप आ गया, अप आते ही सीधा किस स्टेट में आता है? लिसनिंग में। लिसनिंग में आता ही स्विच क्या करता है? बीपीडीयू को सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, बट इन बीपीडीयू से कोई मैक एड्रेस लर्न नहीं करेगा। क्या लर्न नहीं करेगा? कोई मैक एड्रेस, ठीक है। कोई डिसीजन नहीं लेगा, अभी सिर्फ बीपीडीयू को सेंड करेगा और रिसीव करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है हर स्विच के पास? लेट्स से स्विच ए है, ये स्विच जब तक बंद पड़ा था ना, रूट ब्रिज भी किसको समझ रहा था? अपने आप को। तो जैसे ही ऑन हुआ तो भी ये रूट ब्रिज किसको समझ रहा है? अपने आप को। इट मींस दिस टाइम दिस गाय विल सेंडिंग द बीपीडीयू
announcing himself as root. This thing is clear. तो अगर मैं बीपीडीयू का कंटेंट की बात करूं तो मेन 4 कंटेंट है गाइस जो आपको एसटीपी इलेक्शंस के टाइम पे याद रखने हैं. पहला रूट आईडी, दूसरा सेंडर ब्रिज आईडी, तीसरा रूट पाथ कॉस्ट, चौथा पोर्ट आईडी. ठीक है जी. अब स्विच ए ने अपने आप को क्या मान लिया? रूट. तो रूट ब्रिज आईडी किसकी हो गई? ए की. और लेट से प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट हर स्विच की कितनी होती है? 32768. तो रूट आईडी क्या बन गई? 32768 प्लस ए. एग्री. उसके बाद रूट पाथ कॉस्ट. जब स्विच ने ये सोच लिया मैं ही रूट हूं तो रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट कितनी हुई? 0. तो कॉस्ट कितने डाली? 0. नेक्स्ट थिंग सेंडर ब्रिज आईडी. स्विच ने देखा इस बीपीडीयू के लिए सेंडर कौन है? सेंडर भी मैं ही हूं. ठीक है जी. तो 32768 प्लस ए. अगेन पोर्ट आईडी. जिस पोर्ट से बीपीडीयू जाएगा उस पोर्ट की प्रायोरिटी प्लस उस पोर्ट का नंबर. एग्री. इतनी बात हुई. स्विच ने बीपीडीयू भेज दिया. अब ए ने बी को बीपीडीयू भेजा, बी ने ए को बीपीडीयू भेजा. एग्री. अब मेरा कंसर्न क्या है? बी को पता चल गया बेटर कौन है? ए. बी बताएगा कैसे ए को कि मुझे पता चल गया बेटर तू है? बीपीडीयू में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती. डीसीएन में सेट करेगा सर अपनी पास. हाँ जी. क्योंकि इसमें चेंज है, ही इज रिसीविंग अ बेटर बीपीडीयू एज फार एज बी इज कंसर्न. तो वो अपना टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन सेट करके भेजेगा, उसका फ्लैग करेगा क्योंकि वहां पे चेंज होगी टोपोलॉजी. इस केस में देखो ए और बी आपने 2 स्विच लगाए. ए ने बी को बीपीडीयू भेजा, बी को पता चल गया इसका बीपीडीयू सुपीरियर है. अब बी एक्चुअली पता है क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू भेजना ही बंद कर देगा. क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू भेजना ही क्या कर देगा? बंद कर देगा. क्योंकि रूल है ना, बीपीडीयू भेजेगा कौन? भेजेगा कौन? रूट ब्रिज. और बी अब रूट ब्रिज किसको मान लेगा? ए को. किसको मान लेगा? ए को. अब क्या करेगा? बी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा किसके बारे में? ए के बारे में. इससे ये तो पता चल गया रूट ब्रिज कौन है? ए है. अब दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है इसको? कॉस्ट. कि ए पे जाने के लिए कॉस्ट बेस्ट बेटर कौन से पोर्ट से है? इस पोर्ट से है या फिर इस पोर्ट से? किस पोर्ट से कॉस्ट कम होगी? इस पोर्ट से. ठीक है जी. वो भी अभी रीजन बताऊंगा आपको क्यों. देखो हम सबको पता है कॉस्ट क्या है गाइस? प्री डिफाइंड है कि भाई 100 Mbps लिंक्स के लिए कॉस्ट क्या बाय डिफॉल्ट? 10 Mbps लिंक्स के लिए कॉस्ट क्या है? 100. या इसके अलावा 1000 Mbps लिंक्स के लिए कॉस्ट क्या है? 4. 10 Gbps लिंक्स के लिए कॉस्ट क्या है? 2. ये क्या गाइस? बैंडविड्थ. और ये क्या है? कॉस्ट. मतलब कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट है? बैंडविड्थ पे. इसका मतलब मैं अगर लिंक की बैंडविड्थ चेंज करूंगा कॉस्ट चेंज होगी? होनी चाहिए ना. करके दिखाएंगे होगी. बट हम लिंक की बैंडविड्थ चेंज नहीं करते. स्पैनिंग ट्री हमें फीचर देता है कि आप डायरेक्टली क्या चेंज कर सकते हो? कॉस्ट. क्या चेंज कर सकते हो? कॉस्ट. आपको बैंडविड्थ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. दिस थिंग इज क्लियर. अब ये स्विच रूट ब्रिज बन गया. ठीक है जी. स्विच बी को पता चला बेटर बीपीडीयू किस पोर्ट पे रिसीव हो रहा है? इस पोर्ट पे. ये पोर्ट क्या बन गया? रूट पोर्ट. स्विच सी का ये पोर्ट क्या बन गया? रूट पोर्ट. ठीक है जी. अब आरपी के सामने हमेशा क्या होता है? डेजिग्नेटेड. तो ये पोर्ट क्या बन गए? डीपी. ये पोर्ट भी क्या बन गए? डीपी. अब इस लिंक पे एक पोर्ट डीपी होगा और दूसरा क्या होगा? ब्लॉक. एग्री इस बात से? क्यों होंगे? क्योंकि एक नॉन रूट ब्रिज स्विच पे 2 रूट पोर्ट हो नहीं सकते. 2 रूट पोर्ट होने का मतलब क्या है? लूप. 2 रूट पोर्ट होने का मतलब ही क्या है? लूप. भाई 2 रास्ते थे तभी तो मैंने एसटीपी चलाया था. मेरे पास एक स्विच से दूसरे स्विच पे जाने के कितने रास्ते थे? 2. तभी मैंने क्या चलाया था? एसटीपी. और एक पाथ को क्या किया था? ब्लॉक. अगर अब मैं फिर 2 रास्ते बना दूंगा फिर क्या बन जाएगी? लूप. ठीक है जी. तभी एक नॉन रूट बेस्ड स्विच पे कभी भी 2 रूट पोर्ट नहीं होंगे. तो इस लिंक पे एक पोर्ट डेजिग्नेटेड बनेगा और दूसरा पोर्ट क्या बनेगा? ब्लॉक. अब बंदा मेरे से पूछता है सर डेजिग्नेटेड पोर्ट को इलेक्ट करने का तरीका क्या है? हमेशा याद रखना डेजिग्नेटेड पोर्ट को इलेक्ट करने का एक ही तरीका है. द पोर्ट ऑन द सेगमेंट विच विल सेंड द बेटर बीपीडीयू इज ऑलवेज कॉल्ड द डेजिग्नेटेड पोर्ट. क्या बोला?
एक सेगमेंट पे जो पोर्ट बेटर बीपीडीयू भेजेगा उस पोर्ट को मैं क्या बोल दूंगा, डेजिग्नेटेड। अब आपके माइंड में ना कंसर्न आ रहा होगा, सर देखो स्विच बी और सी की बात करते हैं, ठीक है। स्विच बी अगर बीपीडीयू सेंड करता है तो उसमें कॉस्ट कितनी होगी, पहले तो ये बताओ। 19। कितनी कॉस्ट होगी? स्विच ए बीपीडीयू भेजेगा, स्विच बी उसको फॉरवर्ड करेगा, इस पोर्ट पे कॉस्ट कितनी रिसीव हुई थी, 0। कॉस्ट पे आते ही पोर्ट पे आते ही कॉस्ट कितनी ऐड हो गई, 19। याद रखना रूट ब्रिज जब बीपीडीयू सेंड करेगा कॉस्ट कितनी होगी, 0, क्योंकि रूट पाथ कॉस्ट का मतलब क्या था, रूट पाथ कॉस्ट का मतलब क्या था, कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज, कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज। इस पोर्ट पे आई कॉस्ट कितनी होगी भाई, 19। स्विच सी भी अगर बीपीडीयू सेंड करेगा किस कॉस्ट से सेंड करेगा, 19। इसका मतलब कॉस्ट तो क्या है, सेम। कॉस्ट देख के सर समझ में आया, मैं देख रहा हूं रूट ब्रिज ने बीपीडीयू दोनों स्विचेस को दिया होगा, रूट ब्रिज ने बीपीडीयू दोनों स्विचेस को दिया होगा। दोनों स्विचेस क्या कैलकुलेट करेंगे, बी कहेगा मैं सेंड करूंगा, सी कहेगा मैं सेंड करूंगा। पहली चीज क्या देखेंगे, कॉस्ट। दूसरी चीज सेंडर ब्रिज आईडी, क्या देखेंगे, बी बेटर सेंडर है सी, बी, तो बी का पोर्ट क्या बन जाएगा, डेजिग्नेटेड, और सी का पोर्ट क्या बन जाएगा, ब्लॉक। क्या बन जाएगा, ब्लॉक। बन गया ब्लॉक। अब होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। अगर मैं इस सेगमेंट पे भी देखूंगा ना तो यही बंदा बेटर बीपीडीयू सेंड करेगा और यही पोर्ट क्या बनेगा, डीपी। ये तो मैंने आपको एक रट्टा मरवा दिया ना कि रूट पोर्ट के सामने डीपी होगा ही होगा, लेकिन अगर मैं लॉजिक से भी देखता हूं तो स्विच ए ही हमेशा क्या सेंड करेगा, बेटर बीपीडीयू। तभी तो स्विच सी का पोर्ट क्या बना है, रूट पोर्ट। तभी तो स्विच सी और बी का पोर्ट क्या बना है, रूट पोर्ट, क्योंकि वो बेटर बीपीडीयू सेंड नहीं कर सकते रे कंपैरेटिवली किसके, स्विच ए के। दिस थिंग इज क्लियर। तो हमेशा याद रखना जो भी स्विच सेगमेंट पे बेटर बीपीडीयू सेंड करता है वही क्या बनता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट। आगे चले, देखो जी, आरबी इलेक्ट हो गया, डीपी इलेक्ट हो गया, आरपी इलेक्ट हो गया, ब्लॉक पोर्ट बन गया। अब क्या होता है एक्चुअली, थोड़ी देर मैंने पहले बताया था आपको हम किस स्टेट में हैं अभी, लिसनिंग स्टेट में। गाइस ये सारे इलेक्शन हो जाते हैं, जो पोर्ट डीपी बन जाता है, आरपी बन जाता है, वो तो आगे किस स्टेट में चला जाता है, लर्निंग में। बाकी पोर्ट किस स्टेट में चले जाते हैं वापस, ब्लॉकिंग में। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। तो सारे इलेक्शन कितने सेकंड में हुए, 15 सेकंड में। कितने सेकंड में हुए, ठीक है जी। अब स्विच क्या करेगा, क्या करेगा, मैक एड्रेस को लर्न करेगा, बीपीडीयू फ्लो करेंगे और बीपीडीयू के मैक एड्रेस पर्टिकुलर पोर्ट्स पे लर्न हो जाएंगे। इसमें कितना टाइम लगेगा, 15 सेकंड, और फिर पोर्ट के स्टेट में आएगा फॉरवर्डिंग। इसका मतलब एसटीपी को कन्वर्ज होने में टोटल कितनी देर लगी, 30 सेकंड। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत, आगे चलो। जो अपना ब्लॉकिंग मोड है, इसमें बीपीडीयू रिसीव होंगे, कॉन्टिन्यूसली रिसीव होंगे, इसमें रिसीव होंगे, सेंड नहीं करेगा, सिर्फ रिसीव करेगा। सिर्फ रिसीव करेगा और कभी मैक एड्रेस लर्न भी नहीं करेगा। डिसेबल से ब्लॉकिंग स्टेट आने के लिए, डिसेबल्ड से मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि मैं एक्चुअली ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं आता, मेरा पोर्ट रीइनिशियलाइज होता है, वो टाइमर होता है जिसके लिए हम बोल देते हैं वो किस स्टेट में है, ब्लॉकिंग। हाँ जी, और कुछ आप पूछना चाहते हो, चलें आगे। क्योंकि यार अगर मैं एसटीपी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा तो आज की क्लास में सीएसटी ही खत्म हो पाएगा, बहुत बड़ा एसटीपी है भाई। अगली चीज, सॉरी, तो मेरे को पता चला एसटीपी को कन्वर्ज होने में कितनी देर लगी, कितनी देर लगी, 30 सेकंड। इतनी बात खत्म करें, चलें आगे। क्या लिखा मैंने, अब सीएसटी कर दिया। अब मैंने उसको, टोपोलॉजी चेंज कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है गाइस। इनसिग्निफिकेंट, दूसरी तीसरी
इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। ठीक है जी। इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज क्या होती है? जब लेट से मेरा कोई यूजर कनेक्टेड है एक पोर्ट पे और वो पोर्ट अप जा रहा है और बार बार क्या आ रहा है, डाउन। या फिर आप ये एग्जांपल ले सकते हो, आप सुबह ऑफिस में जाके बैठते हो, आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो जो स्विच का पर्टिकुलर पोर्ट होता होगा तब आप पता होगा, तो एट दैट टाइम स्विच के पोर्ट को अप पाने में कितनी देर लगेगी? 30 सेकेंड, बिकॉज ऑफ एसटीपी। ठीक है जी। और एक चीज और है यार, स्विच के पोर्ट की स्टेट जब भी चेंज होगी, स्विच अपने उस पोर्ट के लिए क्या जनरेट करेगा? TCN। TCN stands for topology change notification, just to inform the root bridge that there is some change in the topology। टोपोलॉजी में क्या आया? कुछ चेंज। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोर्ट फास्ट एनेबल करते हैं। क्या एनेबल करते हैं? पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट की बात अभी कर दूं सारी, ठीक है ना, फिर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब लोग पूछते हैं सर पोर्ट फास्ट एनेबल करने से क्या क्या होता है? ठीक है जी, पहले ये बता देता हूं क्या क्या होता है, फिर बता दूंगा कितने तरीके से एनेबल कर सकता हूं। दो बातें, अगर मैं किसी पोर्ट पे पोर्ट फास्ट एनेबल करता हूं तो पोर्ट कभी भी लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में नहीं जाता। ठीक है जी, सीधा किस स्टेट में आता है? फॉरवर्डिंग। दूसरी बात, पोर्ट के लिए कभी भी TCN जनरेट नहीं होगा, कि मतलब अगर वो पोर्ट अप और डाउन जाएगा, मैं कभी रूट ब्रिज को इन्फॉर्म नहीं करूंगा कि टोपोलॉजी में क्या है, कुछ चेंज। नेक्स्ट बात, कितने तरीके हैं पोर्ट फास्ट एनेबल करने के? ऑन पर पोर्ट बेसिस या फिर ग्लोबली। अब लेट से मैं स्विच पे पोर्ट फास्ट फीचर पर पोर्ट बेसिस पे एनेबल कर रहा हूं या फिर ग्लोबली एनेबल कर रहा हूं, डिफरेंस क्या है? अगर मैं पोर्ट पे इंटरफेस बेसिस पे जाके एनेबल कर रहा हूं तो वो एनेबल होगा ही होगा, लेकिन अगर मैं ग्लोबली एनेबल कर रहा हूं वो सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स पे एनेबल होगा जिनका ऑपरेशनल मोड एक्सेस होगा। जिनका ऑपरेशनल मोड क्या होगा? एक्सेस। शो इंटरफेस, इंटरफेस नंबर स्विच पोर्ट कमांड चलाते हैं, वहां पे ऑपरेशनल मोड लिखा आता है। ऑपरेशनल मोड जिन पोर्ट का एक्सेस होगा उन्हीं पोर्ट पे सिर्फ क्या एनेबल्ड होगा? पोर्ट फास्ट। दूसरी बात, अगर एक पोर्ट फास्ट एनेबल पोर्ट पे कभी भी BPDU रिसीव हो गया तो वो अपनी पोर्ट फास्ट प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। क्या रिसीव हो गया? BPDU, तो अपनी पोर्ट फास्ट प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? लूज। बात खत्म। ठीक है जी। एक ट्रंक पोर्ट को आपको पोर्ट फास्ट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इट कैन कॉज टेम्परेरी लूप्स। आप कहो तो मैं बता देता हूं कैसे। बहुत आसान है यार। ठीक है भाई, लेट से मैंने इन दोनों पोर्ट्स को भी, इन दोनों पोर्ट्स पे भी क्या एनेबल कर दिया? पोर्ट फास्ट। ये ट्रंक पोर्ट है वैसे, कौन से पोर्ट्स हैं? और मैंने इन पे क्या एनेबल कर दिया? पोर्ट फास्ट। मैं फोर्सफुली एनेबल कर सकता हूं, मैं फोर्सफुली एनेबल कर सकता हूं ट्रंक पोर्ट्स पे भी क्या? पोर्ट फास्ट। एनेबल करते ही सारे पोर्ट DP बन जाएंगे, चारों के चारों, और टेम्परेरी लूप कॉज हो जाएगा। क्या लॉक कॉज हो जाएगा? टेम्परेरी लूप। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा वो लूप। क्यों नहीं रहेगा? जैसे DP बनेगा ये भी DP बनेगा, स्विच क्या सेंड करेगा? ये भी क्या सेंड करेगा? जैसे ही मेरे को पोर्ट फास्ट एनेबल पोर्ट पे क्या मिलेंगे? BPDU। मैं अपनी पोर्ट फास्ट प्रॉपर्टी को क्या कर दूंगा? लूज। इट विल कॉज अ टेम्परेरी लूप बट इट विल नॉट बी अ परमानेंट लूप। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? ठीक है भाई। उसके बाद यार दूसरी बात आती है, इनडायरेक्ट और दोनों इकट्ठे लिख लेते हैं लोग। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। क्या होता है इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज और क्या होता है डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज? ठीक है भाई, मेरा एग्जांपल क्या है? अगर एक स्विच का लिंक डाउन हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है? लिंक डाउन हो रहा है, और उस स्विच के पास क्या है? एक
ब्लॉक पोर्ट है तो टोपोलॉजी चेंज हमेशा कैसा होगा, डायरेक्ट। लेकिन अगर एक स्विच का लिंक डाउन हो रहा है, उसके पास एक ब्लॉक पोर्ट नहीं है, तो हमेशा टोपोलॉजी चेंज कैसा होगा, इनडायरेक्ट। कैसा होगा, इनडायरेक्ट। इतनी बात समझ में आई, आगे चलूं। लेट से भाई ये लिंक डाउन चला जाता है, ठीक है, तो ये स्विच अपना रूट पोर्ट क्या कर देगा, क्या कर देगा, लूज। जैसे ही अपना रूट पोर्ट लूज करेगा, इसको पता है कि दिस इज माय ब्लॉक पोर्ट। ब्लॉक पोर्ट मतलब अल्टरनेट वे टू रीच रूट। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो इसमें आप रूट ब्रिज की बात क्यों नहीं कर रहे? रूट ब्रिज जी, मतलब रूट ब्रिज आपने नहीं मतलब शो किया इसमें ये रूट ब्रिज है या कुछ? हो गया ना शो अपने आप के, यही क्या है, है ना? रूट ब्रिज। हाँ, वो थोड़ा मैंने जल्दी बढ़ाने के चक्कर में किया ना भाई क्योंकि रूट ब्रिज तो यही होगा ना हमेशा, पता है ना आप सबको। हाँ, लोएस्ट मैक्स, सही है, आपने पूछ लिया। ठीक है जी, तो इस स्विच को पता है भाई ब्लॉक पोर्ट क्या है, ऑल्टरनेट पाथ है कहां तक जाने का, रूट ब्रिज तक जाने का। तो ये अपने इस ब्लॉक पोर्ट को किस में डाल देगा, फॉरवर्डिंग में। इसको फॉरवर्डिंग में आने में फिर कितनी देर लगेगी, 30 सेकेंड। एग्री। इसका मतलब फिर एसटीपी का कन्वर्जेंस टाइम कितना आ गया, कितना आ गया, 30 सेकेंड। ठीक है जी, इस टाइप के चेंज को बोलते हैं डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। ये स्विच कौन है, रूट ब्रिज। अब लेट से यार कभी ये लिंक डाउन चला जाता है, तो ये स्विच ने भी अपना क्या लूज कर दिया, रूट पोर्ट। पर इसका दूसरा पोर्ट कौन सा है, डेजिग्नेटेड। इसके पास एक ब्लॉक पोर्ट नहीं है, मतलब इसके पास एक ऑल्टरनेट पाथ नहीं है, कहां तक जाने का, रूट ब्रिज का, रूट ब्रिज तक जाने का। तो ये खुद को ही अनाउंस क्या कर देता है, क्या अनाउंस कर देता है, रूट ब्रिज। और इस स्विच को क्या सेंड कर देता है, एक क्या सेंड कर देता है, एक जिसमें खुद को अनाउंस क्या कर रहा है, ये रूट। देखो दो केसेस है, पहला केस ये था कि मेरा रूट पोर्ट डाउन जाएगा और मेरे पास क्या होगा, एक ब्लॉक पोर्ट। जब मेरे पास ब्लॉक पोर्ट होगा तो आई नो दैट दिस इज माय बैकअप पाथ टू रीच द रूट ब्रिज। लेकिन जिस केस में मेरे पास ब्लॉक पोर्ट नहीं होगा, उसमें मैं खुद को ही क्या मान लूंगा, रूट ब्रिज। एग्री। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब तक क्या हो रहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंसर्न। ए बीपीडी भेज रहा था, बी के पास आते थे और बी किसको देता था, सी को। सी के ब्लॉक पोर्ट पे मतलब बीपीडी कौन सा रिसीव हो रहा था, ए वाला। लेकिन जैसे ही लिंक डाउन गया, बी ने जो बीपीडी सेंड किया सी के ब्लॉक पोर्ट पे, उसमें रूट ब्रिज कौन है, बी। एग्री सबको, कोई प्रॉब्लम। अब बाय डिफॉल्ट सी एक बीपीडी को अपनी मेमोरी में कितनी देर के लिए स्टोर रखता है, कितनी देर तक स्टोर रखता है, 20 सेकेंड तक। इसी टाइमर को क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, मैक्स एज टाइम। क्या बोलते हैं, मैक्स एज टाइम। ठीक है जी, इसका मतलब स्विच सी को बीपीडी मिला किससे, ए से। लेकिन अगला जो बीपीडी स्विच सी को मिला वो किससे मिला, बी से। ठीक है जी, जो पहला बीपीडी मिला था उसमें रूट ब्रिज कौन था, ए। जो दूसरा बीपीडी मिला उसमें रूट ब्रिज कौन है, बी। इसका मतलब स्विच सी कंपेयर करो। बी 20 सेकंड तक कोई कंपैरिजन नहीं करेगा, 20 सेकंड तक कोई कंपैरिजन नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया हर स्विच अपनी मेमोरी में बीपीडी को कितनी देर तक स्टोर करके रखता है, 20 सेकंड तक। तो 20 सेकंड तक बी अपने आप को बोलता रहेगा, हाँ भाई मैं रूट ब्रिज हूं, मैं रूट ब्रिज हूं, मैं रूट ब्रिज हूं, मैं रूट ब्रिज हूं, कहेगा तो बोलता रहे। 20 सेकंड के बाद
अपने इस पोर्ट की स्टेट चेंज करके किस में ले आएगा, लिसनिंग में, और दोबारा क्या होंगे, दोबारा क्या होंगे, इलेक्शन। दोबारा इलेक्शन होंगे तो जो भी पोर्ट डीपी बनना होगा डीपी बनेगा, आरपी बनना होगा आरपी बनेगा। इसमें फिर कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड। 20 + 30 कितने हो गए, 50। तो जब भी इंटरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होता है, टोपोलॉजी को कन्वर्ट होने में कितनी देर लग जाती है, 50 सेकेंड। कितनी देर लग जाती है, 50 सेकेंड। दिस थिंग इज क्लियर। सर मैं ये लिंक फ्लैप कर रहा हूँ, हाँ। बीपी और डीपी और आरपी और डीपी वाला लिंक फ्लैपिंग चल रही हो, हाँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब आपका लिंक जैसे ही फ्लैप होगा, स्विच भी अपना रूट पोर्ट लूज कर देगा, स्विच भी उस सामने वाले को बताएगा भाई मैं कौन हूं, रूट ब्रिज। आपका दोबारा लिंक अप आएगा, स्विच ए फिर बीपीडू सेट करेगा, बी के थ्रू वापस किस पे पहुंच जाएगा, सी पे, और सी पे टाइमर फिर क्या हो जाएगा, रीसेट। मैं क्या कहना चाहता हूं, सी को बी के बीपीडू कॉन्जिक्यूटिवली 10 मिलने चाहिए, तब वो अपने पोर्ट की स्टेट को क्या करेगा, चेंज। लेट से 10 सेकंड तक आपका लिंक डाउन रहा, फिर आपका लिंक अप आ गया, स्टेट तो नॉर्मल होगी, स्टेट क्या होगी, नॉर्मल। ठीक है जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, जैसे सपोज करो लिंक डाउन हुआ आपके, जैसे जो भी है सी उसके दोबारा सिलेक्शन होके सी ने अपने आप को ब्रिज बना के अपना, सी क्यों, ब्रिज तो यही रहेगा। एक्शन नहीं अगर सपोज करो मेरा ब्रिज ही डाउन हो गया, हाँ, सिंपल वो ब्रिज ही डाउन हो गया, तो इलेक्शन दोबारा से होके कोई सी ने अपने आप को ब्रिज बना लिया, ठीक है, और दोबारा लिंक अप आता है, तो फिर दोबारा वो मैक एड्रेस के बेसिस पे ब्रिज का इलेक्शन होगा कि अगर वो जो चल रहा है एज इट इज चलता रहेगा। दोबारा इलेक्शन होगा यार, क्योंकि लिंक अप आएगा, जैसे लिंक अप आएगा स्विच अपने आप को क्या समझेगा, रूट ब्रिज, और क्या सेंड करेगा, बीपीडी। अगर सी को दिखेगा ए बेटर है तो ए को दोबारा क्या मानेगा, वो रूट ब्रिज, और पूरी टोपोलॉजी दोबारा से क्या होगी, रिकन्वर्ज। ठीक है जी। तो यार ये तो मेरा कंसर्न था सीएसटी को लेके, फाइन। अब और बता देता हूं सीएसटी के बारे में बातें। सीएसटी यार वीलन इंडिपेंडेंट, वीलन कि सीएसटी बीपीडीयू में कभी भी वीलन की इंफॉर्मेशन नहीं जाती। ठीक है जी। दूसरी बात, सीएसटी सिर्फ .1q एनकैप्सुलेशन पे काम करता है। किस पे काम करता है, .1q एनकैप्सुलेशन पे। ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं, जब सीएसटी मार्केट में चल रहा था तो सिस्को वालों ने अपना प्रोटोकॉल बनाया पीवीएसटी। सीएसटी के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि सीएसटी लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड नहीं करता था। क्या प्रोवाइड नहीं करता था, लोड बैलेंसिंग। मैं क्या कहना चाहता हूं, लेट्स से टोपोलॉजी है मेरी, ठीक है जी। तो ये लिंक, ये पर्टिकुलर लिंक सारे ट्रैफिक के लिए क्या रहेगा, हमेशा ब्लॉक। ये लिंक मैं कभी भी यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाहता क्या था यार, मैं तीनों लिंक्स को क्या कर पाऊं, यूटिलाइज। ठीक है जी। जो फायदा मुझे किसने दिया, पीवीएसटी ने। कैसे, इन केस ऑफ सीएसटी वी वर रनिंग अ single instance, but in case of PVST we are running per VLAN instance. अब कहानी वही है, समझाऊं आपको। CST में कितने रूट ब्रिज है, एक। तो जो मेरी लॉजिकल टोपोलॉजी बनेगी वो भी कितनी बनेगी, एक। PVST में कितने रूट ब्रिज है, मल्टीपल। तो लॉजिकल टोपोलॉजीज भी क्या हो सकती है, मल्टीपल, जिससे सारे लिंक क्या हो सकते हैं, यूटिलाइज। दूसरी बात पे आता हूं, इसी सेम बात को कंपेयर करता हूं। HSRP और GLBP पढ़ा था। HSRP में एक ग्रुप में एक्टिव मैक एड्रेस कितने होते हैं, एक। तभी कितने एक्टिव राउटर होते हैं, एक। लेकिन GLBP में कितने मैक एड्रेस होते हैं, मल्टीपल। तभी फॉरवर्डिंग राउटर भी कितने होते हैं, मल्टीपल। ठीक है जी। दिस थिंग इज क्लियर। सेम कंसेप्ट यहाँ है कि मल्टीपल रूट ब्रिजेस होंगे तो चांस होगा कि मेरे पास क्या हो, मल्टीपल लॉजिकल टोपोलॉजीज। क्या हो, मल्टीपल लॉजिकल टोपोलॉजी। दिस थिंग इज क्लियर। पीवीएसटी की एक और कहानी है यार, कि पीवीएसटी सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, ISL। इसका मतलब अगर एक सीएसटी स्विच है और एक पीवीएसटी स्विच है, ये कभी इंटरऑपरेट डायरेक्टली कर नहीं सकता, क्योंकि ये किसको सपोर्ट करता है, .1q को, और ये किसको सपोर्ट करता है, ISL को। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सिस्को ने अपनी एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम था PVST+।
क्या नाम था? पीवीएसटी प्लस। अब यार एक बात पहले कर लेते हैं कि सीएसटी और पीवीएसटी में बस क्या यही डिफरेंस है? नहीं यार, सीएसटी और पीवीएसटी में और भी डिफरेंसेस है। जैसे कि जो सीएसटी का बीपीडीयू था वो कैसा था? व्हील एंड इंडिपेंडेंट। जो पीवीएसटी का बीपीडीयू है वो कैसा है? व्हील एंड डिपेंडेंट। नाउ यू विल आस्क मी, आप क्वेश्चन पूछोगे क्या क्या चेंजेस है सर बीपीडीयू में? भाई सब कुछ सेम है, दो चेंजेस है। पहला चेंज कि जो आपका लेयर टू हेडर है उसमें इस बार कौन सा टायर लग के जाएगा? सीएसटी में क्या मैंने सीएसटी की तो बात करी नहीं, सीएसटी तो मैंने बोल दिया व्हील एंड इंडिपेंडेंट है। व्हील एंड इंडिपेंडेंट वो है ही नहीं, तो मैं तो सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? वीलैंड का भी डाल देते पीवीएसटी की। पीवीएसटी का जो बीपीडीयू जाएगा उसमें पहली बात तो एनकैप्सुलेशन में आईएसएल ऐड होगा, और आईएसएल में किसकी इंफॉर्मेशन होगी? व्हील। पहली बात। दूसरी बात, आपके हर बीपीडीयू में आपकी प्रायोरिटी के साथ एक व्हीलन नंबर ऐड होगा। क्या ऐड होगा? व्हीलन नंबर, जिस फीचर को क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। अब ये फीचर क्यों बनाया गया? सर ताकि हम हर VLAN का अलग इंस्टेंस बना सकें, इसलिए। तो ऐसे हर व्हीलन का अलग डिस्क्रिमिनेट इंस्टेंस कर ना सकते हैं, बनता। हर बीपीडीयू को देख के वीलैन आईडी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर आपको मुझे ये रीजन बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने कि सामने वाला स्विच डिफरेंशिएट कर पाए एक्चुअली कि हाँ भाई ये बीपीडीयू इस व्हीलन से बिलोंग करता है। पर पुराने टाइम में तो ये फीचर नहीं था, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करता था? देखो मैं अब आपको सारी कहानी दोबारा बता रहा हूँ। पुराने टाइम में क्या होता था गाइस कि मैं हर व्हीलन के लिए जब बीपीडीयू भेजता था और उसमें जो ब्रिज आईडी होती थी वो स्विच अपने सुपरवाइजर इंजन से उठा के देता था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हर व्हीलन के लिए बीपीडीयू में ब्रिज आईडी अलग है। आज के टाइम में मैं ब्रिज आईडी कैसे यूज करता हूँ? यूनिक। यूनिक का मतलब है कॉमन, सब व्हीलन्स के लिए कॉमन यूनिक ब्रिज आईडी यूज करता हूँ। पर पुराने टाइम में क्या होता था कि हर व्हीलन के बीपीडीयू में ब्रिज आईडी भी क्या है? डिफरेंट। जिससे प्रॉब्लम क्या? देखो प्रॉब्लम है, अगर मेरे को एक स्विच पे 4000 इंस्टेंस चलाने हैं व्हीलन के, तो मेरे पास 4000 तो मैक एड्रेस होने चाहिए जो क्या बनाएंगे? उनकी ब्रिज आईडी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने फीचर क्या बनाया? एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी, जिससे मैक एड्रेस कितने यूज होते हैं? सिर्फ एक। सिर्फ एक। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको एक इशू और बताता हूं। कई बार रियल टाइम में क्या होता है? लूप बन जाती है। लूप कैसे बनती है? व्हाट पीपल एक्चुअली डू, लेट्स से उन्होंने एक रियल टाइम नेटवर्क में इंप्लीमेंट करना था, कुछ एसटीपी इंप्लीमेंट करना था। व्हाट दे डू, दे डोंट हैव अ हैबिट ऑफ क्रिएटिंग different VLANs. They create VLAN like VLAN 2 to 1000 करते हैं रियल टाइम में ऐसे लोग कि सारी की सारी VLAN इकट्ठी बना दी। मुझे जरूरत कितने की थी? 10 की। उन्होंने वहां लिख क्या दिया? VLAN 2 से लेके 1000। कितने VLAN बन गई? 998। एग्री? 298 VLAN बना दिया आपने। इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो अब पीवीएसटी प्लस चल रहा होगा बाय डिफॉल्ट स्विच पे। पीवीएसटी क्या करेगा या पीवीएसटी प्लस क्या करेगा? जितने आपने VLAN बनाई है उतने क्या चलेंगे? एसटीपी इंस्टेंस। एग्री? अब अगर वो उस प्लेटफॉर्म का स्विच है जो स्विच अपनी सुपरवाइजर इंजन से बीपीडीयू को यूज करता है एज अ सोर्स मैक एड्रेस। मैंने भी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, या तो मेरे पोर्ट का मैक एड्रेस यूज होगा या फिर इसका मैक एड्रेस यूज होगा, मेरे सुपरवाइजर इंजन का। ठीक है जी। अब जो स्विच सुपरवाइजर इंजन का मैक एड्रेस यूज कर रहा है हर VLAN का बीपीडीयू भेजने के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आंसर। उसके पास 998 मैक एड्रेस ना हो, फिर उसके पास क्या ही ना हो, 998 मैक एड्रेस हो ही ना अपने मॉड्यूल में प्रेजेंट, तो इतने सारे एसटीपी इंस्टेंस कभी चल ही नहीं पाएंगे। तो स्विच क्या करेगा? लेट्स से स्विच के पास 10 मैक एड्रेस थे, तो स्विच ने VLAN 2 से लेकर 12 तक के लिए तो क्या चला दिया? एसटीपी। अब 13 से एसटीपी चलना ही क्या हो गया? बंद। मतलब आपके यूजर जितने VLAN 13 से लेकर 998 में बैठे होंगे, जो बीच की VLANs आप यूज कर रहे हो, सबके लिए क्या बन जाएगा? लूप। तो अगर आप स्विच पे VLANs बना रहे हो तो इस चीज को देख के बनाओगे यार स्विच पे, स्विच का प्लेटफॉर्म कौन सा है, स्विच सोर्स मैक एड्रेस में क्या यूज करता है, ऑल दीस थिंग्स आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, वरना क्या कॉज हो सकती है? लूप्स। तो ब्रिज आईडी भी अगर है तो ठीक है, दो इंस्टेंसेस के सेम चल नहीं सकते। मैं ब्रिज आईडी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सोर्स मैक एड्रेस की बात कर रहा हूं। सोर्स मैक एड्रेस जो हाँ। सुपरवाइजर से ले रहा है, मतलब उसको मैं ब्रिज आईडी बोल रही हमेशा अलग अलग ले रहा है, सेम नहीं ले रहा। हूं। नहीं तो ले नहीं सकता सेम। सेम ले सकता है पर वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी कर रहा है ना फंक्शन, कईयों में सेम ले रहा, कईयों में सेम नहीं ले रहा। तो जिसमें सेम नहीं ले रहा, वहां पे अपना पोर्ट आईडी ले रहा है, वो तो मतलब अभी मैं आपको 3750 का केस दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, एक मिनट रुक जाओ। इतनी बात समझ में आई?
तो इसलिए हम यूज करते हैं एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। तो एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी यूज करने का बेनिफिट क्या है, जैसा कि इन्होंने भी ठीक बताया था कि सामने वाला स्विच डिफरेंशिएट कर लेता है इजीली, ये बीपीडी उस वीलन को बिलोंग करता है। पहली बात, इस फीचर को मैं किसी स्विच पे ऑफ नहीं कर सकता, आप ट्राई कर लेना ऑफ करने की, ठीक है जी, क्योंकि अब स्विच के पास इतने सारे मैक एड्रेसेस अपने सुपरवाइजर इंजन में प्रेजेंट नहीं होते। अब सिस्को ने बनाया पीवीएसटी प्लस। क्या पीवीएसटी प्लस में भी कुछ चेंज डाला? सबसे पहली बात थी पीवीएसटी प्लस में .1Q भी सपोर्ट करता था और ISL भी सपोर्ट करता था। सिस्को ने बनाया था पीवीएसटी प्लस ये सोच के कि ये क्या करेगा, ये लड़का दुनिया बदलेगा, ये बेसिकली इंटरऑपरेट कराएगा किसको किसको, सीएसटी और पीवीएसटी को। कैसे? अब कहानी क्या है यार, सीएसटी अनटैग्ड बीपीडी यूज कर रहा है, पीवीएसटी टैग्ड बीपीडी यूज कर रहा है, तो पीवीएसटी कैसे कराएगा इनका कम्युनिकेशन? तो पीवीएसटी हमेशा कितनी तरह के बीपीडी सेंड करता है? 2 तरह के, एक आपके नॉर्मल सीएसटी मल्टीकास्ट मैक एड्रेस पे और एक पीवीएसटी के किस पे, मैक एड्रेस पे। देखो सीएसटी का मैक एड्रेस अलग है और पीवीएसटी का मैक एड्रेस अलग है, ठीक है जी। अब आपको एक और चीज दिखानी है, अब फिर आ जाएगा यार वो। उस एरो के ऊपर क्लिक करो ना, एक बार नहीं हो रहा। सर इसका ऑप्शन है दूसरा पीडीएफ फाइल का, क्या है? ये डिफॉल्ट पीडीएफ आता है विंडो 8 के साथ। एक्रोबैट से बोल लो। ठीक है ना, हम बंद कर देंगे ना इसको, ये हिलेगा नहीं। आपका नया लैपटॉप है क्या? नहीं गवर्नमेंट फॉर्मेट केस फिर मुझे क्यों ऑप्शन दे रहे थे? उसमें है वैसे। कोई नहीं, अब ये हटेगा कैसे? पेज मूव तो करेगा नहीं अब? वो करेगा। करेगा ना बस। ये पढ़ दो बस आप, सबसे ऊपर वाली 3 लाइनें। पहला बीपीडी भेजा, वीलन 1 के लिए एसटीपी बीपीडी भेजेगा कौन से मैक एड्रेस पे? आपके नॉर्मल सीएसटी वाले मैक एड्रेस पर। बीपीडी कैसा जाएगा? ये अनटैग्ड बीपीडी कौन से स्विचेस से बात कर लेगा? जिन पे क्या चल रहा है? सीएसटी। दूसरा, वीलन 1 एसटीपी बीपीडीज आर आल्सो सेंट टू द पीवीएसटी प्लस मैक एड्रेस एज अनटैग्ड। पीवीएसटी प्लस मैक एड्रेस पे भी गया और कैसा गया? अनटैग्ड। ये चीज सिर्फ नेटिव वीलन मिसमैच कराने के लिए होती है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। नॉन वीलन 1 एसटीपी बीपीडीज, जो वीलन 1 बीपीडीज नहीं आर सेंट टू पीवीएसटी प्लस मैक एड्रेस, और पीवीएसटी प्लस मैक एड्रेस है क्या? 01000CCCCCCD टैग्ड विद कॉरस्पॉन्डिंग वीलन टैग। तो गाइस यहां कंसेप्ट आया नेटिव वीलन का। किसका कंसेप्ट आया? कि नेटिव वीलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई मुझे सीएसटी और पीवीएसटी में क्या करवाना था? कम्युनिकेशन। क्या करवाना था? कम्युनिकेशन। तो कौन सी वीलन के थ्रू होता था? नेटिव वीलन के थ्रू। क्योंकि पीवीएसटी प्लस स्विच कौन सी वीलन के लिए अनटैग्ड बीपीडी भेजता था? नेटिव वीलन के लिए। कौन सी वीलन के लिए? नेटिव वीलन। सर ये हमेशा एसटीपी का मैक एड्रेस यही रहेगा 0180। हाँ, सीएसटी का मैक एड्रेस भाई। हाँ जी। और ये हमेशा किसका मैक एड्रेस होता है? एसएसटी पीवीएसटी प्लस का। पीवीएसटी। हाँ जी।
तो पीवीएसटी प्लस दो टाइप के बीपीडीयू भेजता है, टैग्ड प्लस अनटैग्ड। इसकी वजह से कम्युनिकेशन होती है सीएसटी और पीवीएसटी के बीच। दिस थिंग इज क्लियर। एक सीएसटी की फुल फॉर्म भी बता दो सर, क्या है? कॉमन स्पैनिंग ट्री। अब यार एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सीएसटी के बारे में बताया, पीवीएसटी के बारे में बताया और पीवीएसटी प्लस के बारे में बताया, और स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट चल क्या रहा होता है, पीवीएसटी प्लस। अब यार मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था मैक्स से टाइमर कितना होता है, स्विच लिसनिंग स्टेट में, लिसनिंग से लर्निंग स्टेट में आने में कितनी देर लगाता है, 15 सेकेंड। 15 प्लस 15 30 होते हैं टोटल। तो इस टाइमर को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिले टाइमर। नेक्स्ट थिंग, हेलो टाइम सबको पता ही होगा कितना होता है, 2 सेकेंड। स्विच डायमीटर कितना सपोर्ट करता है, 7। कितना सपोर्ट करता है, ये आपके जितने टाइमर्स है ना इस डायमीटर पे डिपेंडेंट होते हैं, याद रखना। अगर मैं इस डायमीटर को डिक्रीज करूंगा तो टाइमर्स भी अपने आप क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। आपको करके भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है जी। एक बात और, अगर आपको टाइमर्स चेंज करने हैं हमेशा कहाँ चेंज करो, रूट ब्रिज पे। दिस थिंग इज क्लियर। अब यार इसके बाद फीचर्स आते हैं। एक मिनट यार, फास्ट कन्वर्जेंस अपने आप दे दूंगा। फास्ट कन्वर्जेंस फीचर्स में क्या क्या है मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि बैकबोन फास्ट या फिर अपलिंक फास्ट, ठीक है जी। लूप गार्ड, रूट गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर, यूडीएलडी। कुछ इसमें से प्रोटेक्शंस हैं, कुछ फास्ट कन्वर्जेंस फीचर्स हैं। पोर्ट फास्ट भी जैसे एक हो गया, तो मैं आपको बताऊं पोर्ट फास्ट, अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट, ये तीनों तो क्या है, फास्ट कन्वर्जेंस के लिए फीचर्स है। और बाकी आपका रूट गार्ड, लूप गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर और यूडीएलडी, ये क्या है, कुछ प्रोटेक्शंस हैं एसटीपी के लिए। ये हर एसटीपी फ्लेवर के साथ क्या रहती है, सेम प्रोटेक्शंस। मैं प्रोटेक्शंस अभी आपको बढ़ा दूंगा, तो ये आप किसी भी फ्लेवर के साथ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन जो मेरे पास फास्ट कन्वर्जेंस फीचर्स हैं उनकी जरूरत सिर्फ पीवीएसटी में ही पड़ेगी, पीवीएसटी प्लस में। उसके बाद उन फीचर्स की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरएसटीपी जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि उसमें मेरे को अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट की जरूरत क्यों नहीं है। यू विल गेट टू नो, फाइन। तो आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सीसीआई सिलेबस अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट नहीं है आपके सिलेबस में, तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है जी। प्रोटेक्शंस हम सारे डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट प्रोटेक्शंस हम चलेंगे आरएसटीपी पे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाऊंगा ये प्रैक्टिकल सारा, फाइन। तो पहले कर लेते हैं प्रैक्टिकल, आपको दिखा देता हूं कि टोपोलॉजी चेंज कैसे होता है, फाइन, और साथ ही साथ कन्वर्जेंस कैसे होती है और कन्वर्जेंस टाइम कितना लगता है, फाइन। विजिबल है भाई सबको?
किस टोपोलॉजी पे काम करेंगे हम, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है जी, यहां मेरे पास एक यूजर होगा R1, यहाँ मेरे पास एक यूज़र होगा R2। फाइन, इनको मैं एक पर्टिकुलर लेट से, अभी तो शुरू में तो कौन सी विलन में रखूँगा 1 में, लेट से फिर मैं कौन सी विलन में डाल दूंगा इनको 10 में। इस स्विच को मैं क्या बनाऊंगा, रूट ब्रिज। फाइन, तो पहले आपको दिखाता हूँ स्विच को रूट ब्रिज बना के, ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। फाइन, पहले टोपोलॉजी बना लेते हैं। आपको पता होगा स्विच 1 और 2 कौन से लिंक से कनेक्टेड है, 21 1 और 3 20 से, ठीक है जी, और 2 और 3 आपके कनेक्टेड हैं 23 से। फाइन, ये फिजिकल टोपोलॉजी मैं पहले बता चुका हूँ, ये रैक की फिजिकल टोपोलॉजी है। तो मेरे को पता है लिंक्स कौन से हैं, स्विच 1 और 2 के बीच में 21 है, 1 और 3 के बीच में 20 और 2 और 3 के बीच में 23। और ये अगर पोर्ट नंबर्स की बात करो आप, स्विच 1 पे ये पोर्ट होगा 0/1, ये स्विच 2 पे पोर्ट होगा 0/2, राउटर का पोर्ट होगा 0/1 और इधर होगा 0/0। ये फिजिकल टोपोलॉजी। फाइन, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, तो नेटवर्क यूज कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे हम ठीक है जी, डन। और मैंने इसका कौन सा पोर्ट नो शेड किया है, फिर 0/0, जैसा कि मैंने आपको टोपोलॉजी में बताया। ठीक है जी, वन 192 168 1 डॉट, डन। स्विच, ठीक है जी। टोपोलॉजी बना लेते हैं। नो शट कौन से करनी है 1 पे, 19 और 20 और 20 और 21। फाइन, डन। स्विच 1 पे मैंने कौन से पोर्ट नो शट कर दिए, 20 और 21। स्विच 2 पे पहले सारे क्या कर दिए, शट। स्विच 2 पे आपके लिंक नंबर होंगे 21 और 23, 21 और 23। इनको क्या कर दिया, नो शट, ठीक है जी। अब स्विच 3 पे आ जाते हैं। स्विच 3 पे आपके पोर्ट नंबर कौन से हैं, ठीक है जी। स्विच 3 पे आपके पोर्ट नंबर होंगे भाई 20
20 और 23, फाइन। डन। दिखा देता हूं आपको टोपोलॉजी में, चेक कर लो। स्विच 3 पे 20 और 23, 2 पे 21 और 23 और 1 पे 21 और 20। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। सबसे पहले स्विच 1 का मैक एड्रेस, ये स्विच 1 का बेस मैक एड्रेस है जो हर ब्रिज आईडी में यूज होगा। दिख रहा है? बात है। स्विच 2 पे चलते हैं। क्या कमांड चलाऊंगा? शो वर्जन, ये आपके स्विच 2 का बेस मैक एड्रेस है। दिख रहा है? ये आपके स्विच 3 का मैक एड्रेस है। सॉरी, दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? नहीं। चलें आगे। देखो जी, पहले सबसे पहले देख लेता हूं कितनी वीलन है इसमें। है वीलेंस, तो मैं क्या करता हूं, नो वीलन 2 से लेके हर स्विच पे कर दूं। नो वीलन 2 से लेके 1000। ठीक है जी, यहाँ भी डिलीट कर दी सारी वीलन, क्योंकि मुझे वीलन को यूज नहीं करता यार अभी। अब चलता हूं स्विच 1 पे। ठीक है जी, अब देखो, तो बाय डिफॉल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया स्विचेस पे पीवीएसटी प्लस चल रहा होता है, फाइन। इसका मतलब जो भी बीपीडी उस पे सेंड करेगा वो वीलन डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? वीलन डिपेंडेंट। तो सबसे पहली कमांड गाइस, शो स्पैनिंग ट्री समरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है स्पैनिंग ट्री की, जो मेरे को आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देती है। सबसे पहले बता देगी मोड कौन सा चल रहा है, पीवीएसटी। अभी ये दिखा पीवीएसटी रहा है, पर चल कौन सा रहा है, पीवीएसटी प्लस। ये स्विच रूट ब्रिज है किसी के लिए? नहीं। एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी फीचर क्या है? एनेबल्ड है। बाकी फीचर्स टाइम टू टाइम देखेंगे क्या मतलब है इन फीचर्स का। ठीक है जी। कितनी वीलन एग्जिस्ट करती है स्विच पे? एक। वीलन 1 के लिए ब्लॉकिंग में कितने पोर्ट है? एक भी नहीं है। लिसनिंग में कितने पोर्ट है? एक भी नहीं है। लर्निंग में कितने पोर्ट है? एक भी नहीं है। फॉरवर्डिंग में कितने हैं? 5। ठीक है जी। देख रहे हैं आपको सारे पोर्ट किसमें है? फॉरवर्डिंग में। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, 3 और 5 नंबर पोर्ट भी मैं यूज नहीं कर रहा हूं, उनको भी मैं क्या कर रहा हूं, शट। उन पोर्ट्स को भी मैंने क्या कर दिया, शट। बात खत्म। मैं क्यों यूज करूं पोर्ट जो मैं क्यों ऑन रखूं जो पोर्ट्स जो मैं यूज नहीं कर रहा। अब यार मेरा मोटिव क्या है, स्विच 3 को रूट ब्रिज बनाना। एग्री? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक स्विच को रूट ब्रिज बनाने के कितने तरीके हैं। फाइन। तो पहले चेक कर लेते हैं रूट है कौन। कमांड होती है शो स्पैनिंग ट्री रूट। 2 आपका रूट है। चेक कराऊं? मुझे कैसे पता चला 2 रूट है? देखो, रूट पाथ कॉस्ट कितनी है और कौन से पोर्ट को यूज करके मैं रूट ब्रिज तक पहुंच रहा हूं, 23 में हूं। कौन से स्विच पे? 3 पे। 3 से 23 लिंक किससे कनेक्टेड है? 2 से। तो 2 क्या है मेरा? रूट ब्रिज। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
तो एक बार मैं चेक भी करा देता हूँ आपको कि 2 क्या है मेरा रूट। कौन सी कमांड से चेक कराऊंगा? शो स्पैनिंग ट्री रूट। रूट पाथ कॉस्ट क्या दिखा रहा है? 0। ओके वेरी गुड। शो स्पैनिंग ट्री समरी से भी चेक कर सकता हूँ। ये रूट ब्रिज कौन सी वीलन के लिए है? वीलन 1 के लिए। दिस थिंग इज क्लियर? सर एक लिखा हुआ भी आता है ना, दिस रूट इज रूट ब्रिज, कुछ ऐसे। हाँ, वो शो स्पैनिंग ट्री कमांड में आता है, उस पर सबसे आखिरी में जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो, मैं स्विच 3 को रूट बनाना चाहता हूँ। पहला तरीका रूट बनाने का, प्रायोरिटी कम कर दो। एग्री? दूसरा तरीका रूट प्राइमरी। वेरी गुड। अब अगर मैं प्रायोरिटी कम करता हूं तो आती है आपको प्रायोरिटी कम करनी, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी। अब यहां लिखा हुआ है प्लीज इंक्रीमेंट प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ 4096। एवरीवन नो द रीजन व्हाई इट इज 4096? देखो, मैंने अभी आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट स्विच क्या करेगा, अपनी प्रायोरिटी में VLAN नंबर ऐड करेगा बाय डिफॉल्ट। एग्री? ओके। कितनी VLANs हो सकती हैं स्विच पे? 4095। ठीक है जी। 2 to the power 12 VLAN फील्ड दी हुई है मैंने .1Q हेडर में, मैंने आपको पढ़ाया भी था। फाइन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। अगर किसी बंदे ने प्रायोरिटी 65,000 कर दी, कितनी कर दी? 65,000, और मैं VLAN नंबर यूज कर रहा था 2000, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 67,000। 67,000 तो कभी भी ब्रिज आईडी, सॉरी ब्रिज प्रायोरिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि रेंज कहां से कहां तक है उसकी? 0 से लेके 655 35 तक। तो ऐसी प्रॉब्लम कभी भी रेज ना हो आपके नेटवर्क में, तो उसने एक रूल बना दिया कि जब भी आपको प्रायोरिटी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करनी है, आप किस टर्म्स में कर सकते हो? 4096। इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे होगी? अब प्रॉब्लम पता क्या है, मैं मैक्सिमम प्रायोरिटी सेटिंग कितनी कर सकता हूं? इससे ज्यादा प्रायोरिटी में सेट ही नहीं कर सकता कि बंदा इतनी मैक्सिमम प्रायोरिटी सेट कर देगा अगर मैक्स VLAN नंबर भी यूज हो रहा हुआ। मैक्स VLAN नंबर कौन सा हुआ? 4094। वो भी यूज हो रहा हुआ तो भी प्रायोरिटी मैक्सिमम वैल्यू से कभी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है जी। तो अगर मैं नॉर्मली प्रायोरिटी सेट करने देता तो देयर कैन बी अ चांस कि प्रायोरिटी मेरी जो उसकी रेंज है उससे क्या चली जाए? बाहर। ऐसा कभी ना हो तो मैंने रूल बना दिया कि प्रायोरिटी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस टर्म्स में होगी? 4096। दिस थिंग इज क्लियर? अब वो कह रहा है 4096 पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगी। फाइन। तो मैंने इसकी प्रायोरिटी लेट से कितनी कर दी? 4096। 4096 करने से पहले मैं स्विच 1 और 2 पे डीबग चलाना चाहूंगा। डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। स्विच 2 पे भी डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। फाइन। मैंने प्रायोरिटी चेंज करी, कुछ चेंजेस हुए ना टोपोलॉजी में, वो दिखा रहा है क्या चेंजेस हुए। स्विच 2 पे भी होंगे कुछ चेंजेस हुए। जैसे मैंने प्रायोरिटी चेंज करी, स्विच 3 ने अपने आप को क्या अनाउंस किया? रूट। जैसे उसने अपने आप को रूट माना, उसने क्या बात पढ़ो इसकी, कह रहा है VLAN 1 के लिए स्विच 3 अपनी प्रायोरिटी कितनी भेज रहा है? 4097। और मैक एड्रेस भी किसका भाई? स्विच 3 का। चेक कराऊं? कर लिया चेक? किसका मैक एड्रेस है? स्विच 3 का। कह रहा ठीक है जी। स्विच 3 से एक BPDU आया, कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ है? 23 पे, क्योंकि मैं कौन से स्विच पे चेक कर रहा हूं? 2 पे। आप एक काम भी कर सकते हो, अपनी नोटबुक्स में टोपोलॉजी बना लो कि मेरे को आपको बार बार टोपोलॉजी दिखानी ना पड़े। हाँ, इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। दिखाऊं? याद नहीं है आपको? स्विच 3 को जैसे ही मैंने रूट बनाया, इस बंदे ने एक BPDU भेजा जो स्विच 2 को मिला, और एक BPDU भेजा जो किसको मिला? स्विच 1 को। और BPDU में बंदा अपनी प्रायोरिटी कितनी बता रहा है? 4097। 4096 प्लस 1 क्या है उसका? VLAN नंबर। ठीक है जी।
अभी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, आप देखो तो। Yes. करूँगा आगे, चलो ये देखो। तो स्विच 2 के पास बीपीडीयू आया, स्विच 2 को दिखा, स्विच 2 पहले रूट था, स्विच 2 को दिखा भाई ये मेरे से बेटर है, उसने उसको क्या मान लिया, रूट। स्विच 1 के पर्सपेक्टिव से देखो यार, सारी कहानी स्विच 1 के पर्सपेक्टिव से चल रही है। स्विच 1 को बीपीडीयू मिला, एग्री। स्विच 1 ने अपने पोर्ट नंबर 21 को अब क्या कर दिया, ब्लॉक। अब एक जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, स्विच 1 को बीपीडीयू मिला, पहले टोपोलॉजी कैसी होगी मैं आपको समझा देता हूं। देखो पहले स्विच 2 क्या था, पहले ये बंदा रूट था, सॉरी यार एक मिनट, पहले ये बंदा कौन था, रूट था। तो ये पोर्ट उसका ये पोर्ट इसका क्या था, रूट पोर्ट। अब क्या होगा, जैसे उसको यहां से बेटर बीपीडीयू रिसीव हुआ, उसने इस पोर्ट को क्या कर दिया, ब्लॉक, क्योंकि उसको ये नया क्या बनाना था, रूट पोर्ट। एग्री, ये बात समझ में आई, ठीक है जी। ये पहला तरीका था क्या बनाने का, रूट ब्रिज के। मैं प्रायोरिटी को क्या कर सकता हूं, चेंज। अब मैं प्रायोरिटी को दोबारा अनचेंज कर देता हूं और रूट बनाता हूं। मैं लास्ट कमांड को क्या कर देता हूं, अब इवेंट दोबारा करोगा, ये भी हैंग हो गया। उसको सेम प्रायोरिटी रिसीव होगी दोबारा, फिर उसको सेम प्रायोरिटी रिसीव हो रही है दोबारा, एग्री, ठीक है। आपको पता है इस टाइप के चेंज को भी इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें भी टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा, 50 सेकेंड्स। क्यों, पहले मेरे पास नॉर्मल बीपीडीयू आ रहा था, कोई लिंक डाउन थोड़ा ना गया है। अब स्विच ने अपनी प्रायोरिटी चेंज करके खुद ही सेंड क्या कर दिया है, बीपीडीयू। तो वो पुराने बीपीडीयू को कितनी देर तक फ्लश नहीं करता, 20 सेकंड तक, और 20 सेकंड के बाद क्या करता है, पुराने बीपीडीयू को फ्लश। तो टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में कितना टाइम लग जाता है, 50 सेकंड, ठीक है। ये तो अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ बस। भाई हैंग हो गया यार, shit हो रखी है जिंदगी। इवेंट चेंज कितने पे हुआ था, एक मिनट ये वाला दोबारा देखते हैं। ये इवेंट चेंज कितने पे हुआ था गाइस, 50 पे। हट जाओ यार, पोर्ट फॉरवर्डिंग में किस टाइम पे पहुंचा है, 37, 50, 10 और 37 प्लस 10 47। तो लगभग कितना टाइम लग रहा है, 50 सेकंड, ठीक है जी। भाई ये मैंने सिलेक्ट भी नहीं किया यार, हाथ धो रही है।
ठीक है जी, अब चलते हैं स्विच 3 पे वापस। यार सेशन अपने आप क्लोज होते जा रहे हैं यार।